दोस्त पुतिन के लिए पीएम मोदी ने तोड़ दी बड़ी परंपरा। मोदी ने कर दिया ऐसा काम, देखकर चौंक गई पूरी दुनिया। ट्रंप भी हो गए हैरान। प्रोटोकॉल तोड़कर दोस्त पुतिन का स्वागत करने पहुंच गए पीएम मोदी। गले मिलकर अपनी कार में बिठाया, दोस्ती देखकर ट्रंप का सिर चकराया। अमेरिकन टैरिफ से लेकर रूसी तेल पर भी बोले पुतिन। अमेरिका खुद रूस से लेता है यूरेनियम, फिर भारत की तेल खरीद से क्यों है इतनी दिक्कत। भारत को लेकर ट्रंप पर ही भड़क गए अमेरिकी सांसद। पाकिस्तान को अमेरिका से बाहर करने की मांग। पुतिन को भारत में देख रोया आतंकिस्तान। शेर की तरह पुतिन भारत पहुंच गए हैं। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात पर कई देशों की नजर टिकी है। अमेरिका ये सब देखकर हैरान है, जबकि अमेरिका की गोद में बैठा पाकिस्तान परेशान है। अमेरिकी सांसद अब ट्रंप के खिलाफ उतर गए हैं और भारत को लेकर बड़ी मांग कर दी है। इधर पुतिन ने भी भारत में बैठकर अमेरिका को रगड़ दिया है। पुतिन ने अमेरिका पर क्या बोला है, आगे बताते हैं। पहले पुतिन का भारत में कैसा स्वागत हुआ वो देखिए। दोस्त पुतिन के लिए पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ डाला। पीएम मोदी अचानक खुद ही अपने दोस्त व्लादिमीर पुतिन को लेने एयरपोर्ट पहुंच गए। पुतिन का विमान उतरने से पहले ही पीएम मोदी वहां खड़े होकर इंतजार करते रहे। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव करने की जिम्मेदारी विदेश मंत्री एस जयशंकर की थी, लेकिन अचानक ही पीएम मोदी ने पूरा प्लान बदल दिया और खुद ही पुतिन को लेने पहुंच गए। पीएम मोदी ने पुतिन को गले लगाया और फिर अपनी ही कार में बिठाकर निकल गए। पिछले दिनों रूसी तेल को मुद्दा बनाकर अमेरिका ने भारत पर 25% का अलग से टैरिफ लगा दिया था। अमेरिका का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। ट्रंप ने भारत को रूस से अलग करने के लिए अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा दिए, लेकिन जितना ट्रंप ने दिमाग लगाया उतना ही भारत और रूस को पास ला दिया। भारत और रूस के बीच व्यापार को लेकर पुतिन ने एक इंटरव्यू में कहा कि आप जिस दबाव की बात कर रहे हैं वो दरअसल राजनीति का इस्तेमाल कर आर्थिक हितों को साधने की कोशिश है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत के साथ हमारे ऊर्जा सहयोग पर इस तरह के अल्पकालीन राजनीतिक दबाव का असर नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारा ऊर्जा समझौता बहुत पुराना और भरोसे पर टिका है। इसका यूक्रेन में हुई घटनाओं से कोई संबंध नहीं है, बल्कि हमारी एक बड़ी तेल कंपनी ने भारत में एक तेल रिफाइनरी का अधिग्रहण किया है। ये किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में अब तक के सबसे बड़े निवेश में से एक है। यहाँ हमने 20 बिलियन US से ज़्यादा का निवेश किया। हमारी कंपनी अपने साझेदारों के साथ इस रिफाइनरी पर सफलतापूर्वक काम कर रही है। पुतिन ने भारत को ग्रेट पावर बताया और कहा कि भारत की तरक्की कई देशों को चुभ रही है। अमेरिका को लेकर पुतिन बोले कि वॉशिंगटन खुद हमसे न्यूक्लियर एनर्जी खरीदता है और फिर ज्ञान देने की कोशिश करता है। अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने पर दोषी ठहराने की कोशिश करता है। ये साफ तौर पर दोहरा रवैया है, जिसे अब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं समझ रही हैं। पुतिन ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है और अफगानिस्तान से दूरी बनाने के बजाय संवाद बनाए रखना ही ज्यादा प्रभावी साबित होता है। इधर पुतिन अमेरिका का मजाक बना रहे थे और उधर भारत को लेकर अमेरिका में नेता ट्रंप से भिड़ गए। अमेरिका के सांसदों ने ट्रंप सरकार को साफ कह दिया है कि भारत से तुरंत रिश्ते ठीक करो और पाकिस्तान का इलाज करो। एक साथ 44 अमेरिकी सांसदों ने अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को चिट्ठी लिखकर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और मुल्ले मुनीर पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। इन सांसदों का कहना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना ही होगा। इन सांसदों ने मुनीर और शहबाज का वीज़ा कैंसिल करने और प्रॉपर्टी जब्त करने की भी मांग कर दी है। पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में शहबाज नहीं बल्कि मुनीर सेना की सरकार चल रही है। इमरान खान अभी जेल में जिंदा तो हैं, लेकिन कभी भी मुनीर उन्हें मौत की नींद सुला सकता है। पूरा पाकिस्तान मोदी और पुतिन को गले मिलते देखकर भड़क रहा है। अमेरिका के सीने पर सांप लौट रहे हैं। अब जब पुतिन और पीएम मोदी मिलकर बड़ी बड़ी डील करेंगे तो ट्रंप का सारा प्लान फेल हो जाएगा और जो ट्रंप भारत और रूस को अलग करने की सोच रहे थे, उनके मंसूबे पर पानी फिर जाएगा। दूसरी ओर पाकिस्तान के इलाज की भी मांग अमेरिका में ही उठ रही है। यानी मोदी और पुतिन की सिर्फ मुलाकात नहीं, दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। खैर, जलने वालों को जलने दीजिए। भारत और रूस की दोस्ती पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में बताइए।